Hello बच्चों, let's read this question. This question says that distinguish between exocytosis and endocytosis. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे एक्सो और एंडोसाइटोसिस के बीच का डिफरेंस पूछा है. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस. सो इट इज एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस. साइटोसिस. अब हम एक एक करके इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे. तो बच्चों एक तरफ हम लिख लेते हैं एंडोसाइटोसिस, एक तरफ हम क्या लिखेंगे एंडोसाइटोसिस, और दूसरी तरफ बच्चों हम लिख लेते हैं एक्सोसाइटोसिस. दूसरी तरफ हम लिखेंगे एक्सोसाइटोसिस. अब एक एक करके इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट एंडोसाइटोसिस. देखो एंडोसाइटोसिस में जो एंडो वर्ड है बच्चों इसका मतलब होता है इनसाइड, और साइटोसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल. तो अगर कोई भी चीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जाती है तो बच्चों उसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. सो बेसिकली एंडोसाइटोसिस इज द मूवमेंट ऑफ, it is the movement of particles from external environment to the cell. मतलब कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अगर सेल के अंदर कोई भी चीज जा रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बच्चों हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. अब देखो जो एंडोसाइटोसिस है ये बेसिकली एक एक्टिव प्रोसेस है. ये क्या है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है. मतलब कि बेसिकली इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एंडोसाइटोसिस होने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. साथ ही साथ जो एंडोसाइटोसिस है बच्चों ये दो टाइप का होता है. इसके मेनली दो टाइप होते हैं. कौन कौन से होते हैं ये दो टाइप? तो पहले टाइप को तो बच्चों हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस. फर्स्ट इज फैगोसाइटोसिस. और जो दूसरा पार्ट होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस. सेकंड इज पिनोसाइटोसिस. अब फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है? तो देखो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग. इसका क्या मतलब होता है, सेल ईटिंग. फैगोसाइटोसिस के अंदर बेसिकली जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो भी लार्ज पार्टिकल होते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जाते हैं. और जो पिनोसाइटोसिस होता है बच्चों इसका मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग. इसका क्या मतलब होता है, सेल ड्रिंकिंग, राइट. सेल ड्रिंकिंग में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, ये बच्चों कहाँ चला जाता है, ये सेल के अंदर चला जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट एंडोसाइटोसिस. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट एक्सोसाइटोसिस. देखो एक्सोसाइटोसिस में जो एक्सो वर्ड है बच्चों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आउटसाइड. और साइटोसिस का क्या मतलब होता है, साइटोसिस का मतलब होता है सेल. तो अगर कोई भी चीज सेल से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाती है तो उसे बच्चों हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस. सो बेसिकली इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अगर सेल से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चीज जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बच्चों हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस. अब सेल से कौन कौन सी चीजें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जा सकती हैं, तो वो है बच्चों हार्मोन्स, राइट. एक तो हार्मोन्स जा सकते हैं, दूसरे होते हैं बच्चों एंजाइम्स, और तीसरे होते हैं बच्चों अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज. थर्ड इज अनडाइजेस्टेड residue, right. So this was all about this question. I hope you understood it well. Best of luck.